ऑलराइट, सो अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में we did a beautiful proof, and that proof was of geometric series. ठीक है? So geometric series was this कि let's say G is equal to, अगर फॉर एग्जांपल वो A से शुरू होती है और प्लस अगली दफा वो ए आर हो जाती है, फिर प्लस ए आर स्क्वायर हो जाती है, और करते करते वो जाती है किसी ए आर टू द पावर एन, ठीक, एन माइनस वन। यस, तो इसका समेशन होता है, उसका हमने बड़ा मजे का प्रूफ देखा था कि हम क्या करते हैं, हम आर जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट कम्स आउट टू बी ए आर, यानी ये इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये किधर आ जाएगा, इधर, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर मैं सेकंड लास्ट टर्म लिखना चाहूं तो वो होगी ए आर एन माइनस टू, और वो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी ए आर एन माइनस वन, और जो ये हो जाएगी ये हो जाएगी प्लस ए आर एन, ठीक है, राइट, and if you subtract these two quantities, this comes out to be minus, all these values will be minus, ठीक है, तो ये सारी कट जाएंगी, the only thing remaining will be g 1 minus r, और यहां क्या बच जाएगा, a minus a to the power r to the power n, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं तो g is equal to a 1 minus r to the power n over 1 minus r, ठीक है, ऐसे है, if r is between 0 to 1 and n approaches to infinity, ठीक है, if n approaches to infinity, we know this कि n to the power, sorry, r to the power n will approach to 0, ठीक है, यानी कोई भी क्वांटिटी ले जो कि 0 से लेकर 1 के दरमियान में हो एंड एंड्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये क्वांटिटी को अगर हम कंप्यूट करने की कोशिश करें वेयर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये अप्रोच कर देता है 0 की तरफ, ठीक है, राइट, और अगर हम ये करें तो ये थोड़ी सी एक्सप्रेशन आपका मजीद सिंप्लीफाई हो जाता है, एंड दैट सिंप्लीफिकेशन इज g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ओवर 1 माइनस r, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करने दें, वो ये, इमेजिन दिस कि व्हाट इफ के मैं कहूं कि ये जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब हम कैलकुलस की बात कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली वर्क इन एक्स एंड वाई एक्सेस, ओके, सो इमेजिन कि ये जी जो है वो वाई है, ठीक है, और इमेजिन कि ए हमारा 1 है और जो आर है वो हमारा एक्स है, तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है, एंड प्लस सम एक्स टू द पावर आई डोंट नो एन माइनस वन, एन माइनस वन करते हैं, जो भी करेंगे, ठीक, सो दिस इज एक्चुअली ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना, एंड दिस समेशन if x is between 0 to 1, we know कि ये जो समेशन है ये किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है 1 ओवर, ये फॉर्मूला बना ना, कैन यू टेल मी किसके बराबर होगा, 1 माइनस एक्स, एक्चुअली मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं कि 1 ओवर 1 माइनस एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 so on so forth. You know what is this telling you?
It's telling us something really special. Okay? तुम लोगों ने अपना सारा लेक्चर तबाह कर दिया. Idiot. Stupid गएंगे. What we have done is कि हमने इसको एक infinite series की फॉर्म में लिख दिया. So what we have written is a fraction, and that is equal to an infinite series. Okay? Really remarkable. Okay? ठीक है कि ये सीरीज इसके बराबर होती है. ठीक है? All right. अच्छा, by the way, okay. ठीक है? All right. Um, this is famous geometric series. ठीक है? All right. In general, I can actually write something which is called power series. और power series क्या होती है? Power series is this. उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो वो इसके बराबर होगी. Sum mean I'm summing up, and that is equal to, of course, I is starting from 1 to, let's say, I don't know, n कर लेते हैं. ठीक है? Ci x to the power I. ठीक है? राइट? या बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि आई हम इंट्रोड्यूस नहीं करते, यहां पर इसको हम n कह देते हैं, इसको हम इन्फिनिटी कह देते हैं, और यहां पे हम n कह देते हैं. ठीक है? ठीक है? सो अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो इसकी बराबर होगी, ये होगा c1 x प्लस c2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट. ठीक है? दिस इज व्हाट, दिस इज पावर सीरीज. ठीक है? जिसमें हम x की पावर्स लेते जा रहे हैं और हर एक के साथ कोई कांस्टेंट है. समझ में आ गई बात? ठीक है? कोई सवाल नहीं? ठीक है? ऑल राइट. अच्छा जी, now here comes a question, and I am very thankful to Naufal for building this beautiful connection. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने अपने दो फंक्शंस बनाए थे, एक था साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और एक था कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन. ठीक है? सो हाउ यू रिमेंबर, हाउ डिड वी डिफाइन इट? Sine hyperbolic function was e to the power x minus e to the power minus x divided by 2. ठीक है? And cos hyperbolic x is equal to e to the power x plus e to the power minus x over 2. ठीक है? राइट? और आपको याद होगा ये क्या, ये स्लाइड्स हैं और मुझे जियोजेब्रा चाहिए. आपको याद होगा कि हमने इसका वो भी बनाया था, प्लॉट भी बनाया था. क्या था?
अगर मैं कहूं कि मैंने e टू द पावर x माइनस e टू द पावर क्या पावर माइनस x ओवर सॉरी ओवर 2 का ग्राफ बनाना, तो इस तरह का बनेगा। ठीक है, और आपको याद होगा कि अगर हमने e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x ओवर 2 का जब ग्राफ बनाया तो ये बना था। ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। और लास्ट क्लास में हमने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि isn't it x स्क्वायर, है ना, isn't it x स्क्वायर, at least it look like x स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूँ, क्या x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब मैं सोचा था ऊपर लेके जाना, मैं 1 ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट लगाया और यहाँ लिखा माइनस होता है प्लस होता है, ब्रैकेट से बाहर, हाँ अच्छा अंदर करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक, so +1, right? The question is what is the difference between this red function, इसको तो हम हटा देते हैं ना, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। So my question is what is the difference between this red function which is cos hyperbolic x and this x square plus 1? Okay, all right, ठीक है। Nafal, you want to take over? आ जाओ, ये रखो, वहाँ पे आपके पास सेल है, सेल चलो नहीं नहीं ये वाला क्लॉक सेल नहीं है, चाहिए वो यूज करने के लिए। ओके, शिफ्ट टू स्लाइड्स, स्लाइड्स ही ओपन नहीं है, ये स्लाइड्स ही। अच्छा कौन सी वाली, मैं यहीं से स्टार्ट किया। अच्छा अनस ने एक सवाल पूछा था कि कॉस हाइपरबोलिक होता क्या है, ठीक है, या हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो उससे हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन में और किसी नॉन पोलिनोमियल फंक्शन में क्या फर्क होता है, या स्पेसिफिकली पोलिनोमियल फंक्शन में या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या फर्क होता है। यहाँ पे एक अच्छा ये बताएं, ये जो फंक्शन है ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है जो आपके सामने ग्रीन ड्रॉ हुआ, कैसे पता चलेगा। ठीक है, x की इवन पावर्स को ऐड किया हुआ और 10 तक, ठीक है, तो इसका प्लॉट ये बना। अच्छा मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन के बराबर है। अनस तुम बताओ, हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है, ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है और ये वाला ये फंक्शन। अच्छा मेरा सवाल ये नहीं है ये कि उसके बराबर है कि नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये उस फैमिली ऑफ द फंक्शंस में आता है कि नहीं आता, ठीक है। अच्छा अगर नहीं आता तो हमारे पास एक कैलकुलस की रीजन होनी चाहिए कि क्यों नहीं आता। अच्छा ये बताएं कि साइन और कॉस को कभी आप लोगों ने डेरिवेटिव किया, उसका डेरिवेटिव किया, ठीक है, क्या होता है कॉस, फिर से साइन आ गया, अब उसका 2 दफा डेरिवेटिव फिर लेंगे फिर वही सेम सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। क्या हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जब, ओके नहीं नहीं अभी, अच्छा इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स का, तो 1 2 3 4 5, अच्छा 5 दफा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स का, जूम हो सकता है, स्लाइड है ये,
नहीं आगे चला के नेक्स्ट ये थी इससे पीछे वाली खोल लेते हैं यहाँ से हाँ ये इस पर क्लिक करें ठीक है अच्छा ये g ऑफ x जो है ये उसका डेरिवेटिव किया हुआ हमने ठीक है पहले स्टेप में उसकी एक पावर कम हो गई ठीक है वो 10 तक जा रहा था ये 9 तक जा रहा है ठीक है और उसमें एक ये देखें 1 2 3 4 5 थी इसमें 1 2 3 4 ठीक है ये मैंने एक्स्ट्रा की हुई है ठीक है एक पावर कम हो जाएगी यहाँ 10 है वो 9 तक चला जाएगा ठीक है अगले स्टेप में कहां तक आ जाएगा 8 तक उससे अगले स्टेप में तो पांच डेरिवेटिव्स के अंदर ये फंक्शन या तो कांस्टेंट हो जाएगा या जीरो हो जाएगा हाँ तो नहीं मैंने काउंट बताया एक्स की पावर नहीं बताई उसका वो काउंट बताया एक स्टेप में एक वेरिएबल कम खत्म हो रहा है ना हमारा डिसिपेट हो रहा है तो ठीक है 10 में खत्म हो जाएगा जितनी बड़ी पावर होगी अच्छा nth डेरिवेटिव में ये फंक्शन बिल्कुल डिसिपेट हो जाएगा इसका मतलब ये है कि चाहे ये फंक्शन उसकी तरह लग रहा था लेकिन बिल्कुल ये फंक्शन उसकी तरह नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इस फंक्शन के होने से क्या होता है और दूसरे वाले फैमिली ऑफ द फंक्शन के होने से क्या होता है ठीक है तो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड यही है ये ठीक है नहीं ये नहीं है ये यहीं से प्रेजेंट करना है तो नीचे आ रहा है नीचे स्लाइड फ्रॉम प्रेजेंट अच्छा ये देखिए ये हमें कॉस के मॉड की तरह लग रहा है ठीक है साइन के मॉड की तरह क्या ये साइन का मॉड है इससे या साइन के मोड से क्या फर्क पड़ता है हमारे फिजिकल सिस्टम में ठीक है ठीक है से आपने घबराना नहीं है ये सिर्फ ये फंक्शन है सिर्फ जी ऑफ एक्स फंक्शन है ठीक है इसी के अंदर ही एक पाई ऐड किया और उसका वो बनाया हुआ है ठीक है ये देखें अब ये आप देख सकते हैं ठीक है और ये साइन का मॉड आप देख सकते हैं अच्छा 0 से पाई के दरमियान 2 पाई के दरमियान हमने देखना है इन दोनों में फर्क क्या आएगा ठीक है क्या फर्क पड़ेगा इन दोनों में अच्छा मैं क्या करता हूं एक पॉइंट लगाता हूं इस फंक्शन पे और उसे चला के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है अच्छा इन दोनों में आप लोगों में अनस तुम्हारे पास कोई आइडिया है हम ये फर्क देखना चाहते हैं कि इन दोनों में फंक्शंस में क्या फर्क है एक फंक्शन जो है वो पोलिनोमियल से बना हुआ है एक्स की स्क्वायर से बना हुआ है ठीक है कुछ कांस्टेंट्स उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो रहे हैं ठीक है लेकिन उसका फैमिली ऑफ द फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है ठीक है ठीक है तो तुम्हारे ख्याल में हम इसका कैसे फर्क देख सकते हैं इन दोनों फंक्शंस में किया ये है ये पॉइंट ए है ठीक है जिसकी हाइट की वैल्यू इस कर्व के हाइट की वैल्यू के बराबर है फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखें तो ये पॉइंट जो है वो वैसे मेरा यहाँ मैं इसको ले तो हम इसलिए कर रहे हैं एक्स को मूव कर रहे हैं लेकिन इस पॉइंट के एक्स को मूव नहीं कर रहे एक्स को फिक्स किया वो एक्स कहाँ पर फिक्स है -2 ठीक है और हम
जिस तरह इस टाइमर को आगे चलाएंगे, ठीक है, उसकी जो भी y की वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्टिव हम अपना ये जो a है उसको आगे पीछे करेंगे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी रिपीट, तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल सा काम किया। हमने क्या किया है कि हम देखना चाहते हैं कि अगर ये जो भी फंक्शन बना है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और पीस वाइज डिफाइन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इट लुक लाइक कि ये शायद साइन ही है, ठीक है, जैसे उसी पे किया साइन फंक्शन को हमने ड्रॉ का। अगर अगर आपके सामने दोबारा क्लिक करो इस उस एफ एक्स फोटो वाले को, ये बिल्कुल लग ऐसे रहा है कि दोनों फंक्शन, ओके, एंड बट वी वांट टू सी कि दोनों फंक्शंस में कितना फर्क है, ठीक है। और हम देखना क्या चाहते हैं, हम कहते हैं अगर हमारी एक बॉल है जो कि इस फंक्शन से मूव कर रही है या दूसरी किस तरीके से मूव कर रही है, वो जो हमने अभी फंक्शन बनाया है, तो इसमें क्या फर्क है, आपको एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। देखते हैं क्या, ठीक है, तो पहले उसे छोड़ दें। कैन वी मूव स्लाइडर देयर एज वेल, तो वहां पर भी पॉइंट मूव करो। अच्छा अच्छा, जो v है वो दिखा सकते हैं, v है ना, ये नहीं हम उसके ऊपर मूव करा फंक्शन के ऊपर चलो। इस तरह से ये पहले आप लोगों ने प्रॉब्लम कभी देखा है? ये आप सब ने ये प्रॉब्लम देखा हुआ है, ये कहाँ पे ये होता है? चले और आसानी कर देते हैं। रोलर कोस्टर कैसे? और नहीं, लेकिन वो तो सर्कल में नहीं घूमता। बाउंसिंग बॉल, क्या ये बाउंसिंग बॉल की तरह है? बाउंसिंग बॉल में क्या खास बात होती है? ठीक है, उसके अंदर ये बॉल नहीं है, पर इसके अंदर ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो और उसका मतलब है उसकी वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, हम इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें q डैश x करें, तो वो लीनियरली चेंज होना चाहिए। लीनियरली चेंज हो रहा है। साइन का डेरिवेटिव लेने से कभी लीनियर आता फंक्शन? ठीक है, इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे यानी कि इसकी एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा? ये तो लीनियरली चेंज हो रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया। एक मिनट रुक जा, अभी ना हां क्या अभी तक जिस वर्ड में आया ये क्या बोला, हमने कहा कि जो जो इस ये बॉल है, बॉल की मूवमेंट को दिख रही है, हमने कहा लेट्स से इसका हम इसकी स्पीड, ठीक है, तो ये पोजीशन सी जो चेंज हो रही है और हम इसकी स्पीड देखना चाहते हैं, स्पीड से नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, ठीक है, एंड वी सॉ एक्चुअली ये क्या, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अगर इसको देखें तो अगर मैं इसकी वैल्यू कंप्यूट करने की कोशिश करूं तो एसेंशियली रिस्पेक्ट टू x जो ये y पे चेंज हो रही है, क्या रेशो से आराम से निकाल सकते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है, अगर मैं इसके का सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा यानी एक स्टेटमेंट है, आर यू श्योर? क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? यहाँ पर डिफरेंट और वहां पर डिफरेंट नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं जी अच्छा फातिमा, आप बताओ, क्या ऐसा मुमकिन है कि इसका जो स्लोप है वो यहाँ पे हो और उसका स्लोप वहां पे हो, जैसे डिसकंटिन्यूअस हो, जैसे ये हो रहा है, इसका स्लोप हो लेट्स से -1 और उसका हो +1, इस तरह का होगा? नहीं, सेम होगा।
ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन है और ये उस प्लेनेट पे बाउंसिंग बॉल हो रही है जिसकी एक्सेलरेशन जहाँ जी की वैल्यू इतनी होती है, पॉइंट समथिंग जो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा यहां से हमें ये पता, हमें ये टूल मिल गया, हम ये फर्क कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे होते हैं, साइन कॉस। अभी हम अगर अगर हम ये जो मॉड ऑफ sin x उसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसा, कैन वी चेंज इट? ठीक है, अब इसको हटा दो और दूसरा फंक्शन डालो और उसके साथ मूव तो वो मेरे ख्याल आगे चल के ना करें, वो एंड पे है, चल ठीक है, ठीक है। और फंक्शन बोला लो और मॉड ऑफ sin x। ठीक है। अच्छा मेरा अब एक और सवाल है, अच्छा क्या अब ये बाउंसिंग बॉल है? कैसे पता चलेगा? किस पे? अच्छा नो तो आपने बोल दिया, ये हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि बाउंसिंग बॉल है कि नहीं है? ठीक है, बाउंसिंग बॉल में क्या होता है, चले डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव हर चीज का इलाज यहाँ पे आज के लेक्चर। हाँ अच्छा ये डेरिवेटिव है, हाँ इसको रेड कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, ये फंक्शन है ग्रीन में और रेड उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, बाउंसिंग बॉल में आपका नाम क्या? जुहा। बताओ बाउंसिंग बॉल में लीनियरली बढ़ रही थी स्पीड उसकी, अब बताओ इसकी स्पीड लीनियरली बढ़ रही है कैसे, कौन सी वाले, कौन सा वाले, कौन से कलर का फंक्शन इसकी स्पीड है? दो ही फंक्शन प्लॉट हुए में, ठीक है, तो एक फंक्शन जो है उसकी पोजीशन है और एक उसकी स्पीड है। स्टार्टिंग में ठीक है, ओके, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, कौन से वाले फंक्शन में वेलोसिटी 1 है? जीरो पे, कौन से वाले फंक्शन में? आपको समझ लगी? अच्छा आप सवाल भी पूछ सकते हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। हाँ तो इन फंक्शन में कौन सा वाला फंक्शन डेरिवेटिव है? ये वेलोसिटी है जीरो टाइम पे, यहाँ पे कौन सा वाला फंक्शन जीरो टाइम पे इतना है, इस साइज पे? दो ही फंक्शन आप बन गया तो ग्रीन है या रेड है? रेड वाला। अच्छा बाउंसिंग बॉल में एक्सेलरेशन कैसी थी? कांस्टेंट थी, ठीक है, और नेगेटिव थी, नीचे की तरफ थी, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, डबल डेरिवेटिव क्या होगा? ओ, तो इसका मतलब है कि ये बाउंसिंग बॉल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक टूल मिल गया, हम इन फंक्शन को उन फंक्शन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो कि हाइपरबोलिक या एक्सपोनेंट में आते हैं या साइन कॉस में आते हैं या फिर पॉलिनोमियल फंक्शंस में आते हैं। ठीक है, आगे चले। करंट स्लाइड कहां से करते हैं? तुम चेक तो कर लेना था यार। किया हुआ था। इसको करंट स्लाइड से कैसे प्रेजेंट स्लाइड शो करते हैं? दो मतलब ठीक है,
अच्छा ये बताएं, क्या ये साइन फंक्शन है? साइन फंक्शन है, हाँ कि ना? फातिमा, साइन फंक्शन है? अच्छा है नहीं, अच्छा है ये नहीं है हमें नहीं पता, आपके ख्याल में साइन फंक्शन है ये? देखो साइन फंक्शन में यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पाई होना चाहिए, यहाँ 2 पाई होना चाहिए, वो है। आपको नजर आ रही है यहाँ से स्लाइड? ठीक है, साइन फंक्शन है कि नहीं है? है। चले अभी देख लेते हैं। आज हम ये देख रहे हैं व्हाट, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज साइन फंक्शन है। इस बात का मतलब क्या है कि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे है। ठीक है, उसी तरह एक पॉइंट लेंगे और उसको चला देंगे इस पे। जी, अच्छा साइन फंक्शन जो होता है ना वो स्प्रिंग मैथ सिस्टम होता है, एसएचएम होती है, स्प्रिंग मैथ सिस्टम होता है। ठीक है, तो क्या ये पेंडुलम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हमने ये देखना है क्या ये पेंडुलम मूवमेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको एनालाइज करने का यही तरीका है। अच्छा मैं आपको साइन भी दिखा देता हूँ इस फंक्शन को हाइड करके। ये साइन फंक्शन है, ठीक है, और ये उसके ऊपर ही तकरीबन आ रहा था। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। कैसा होगा डेरिवेटिव? ओ अच्छा, ये फंक्शन बना कैसे आपको बता देता हूँ। ये फंक्शन बना है इस फंक्शन से, एक्स स्क्वायर से और नेगेटिव एक्स स्क्वायर से। ठीक है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कैसा आता है? कॉस। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या आएगा इस ग्रे फंक्शन का, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। जी आप बताएं, आप बताएं प्लीज। हाँ बताएं, इसका डेरिवेटिव क्या है और इसका डेरिवेटिव क्या है, मुझे पता है। आत्मा जी, पिछली दफा जो हमने कर देखा था उसमें हमारे पास ये का ऐसे आ रहा था, फिर अगला दोबारा से ऐसे है ना, जब हमने इसको भी फ्लिप करके ऊपर रखा है ना, तो उसमें ये था और दोबारा से ये था, तो ये भी लाइन तो है, तो ये भी सेम ही होगा, जस्ट वो भी सेम है। हाँ 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 ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट ले लेंगे, इसको छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के यहाँ पे बाकी पूरे रीजन में क्या होगा? एक लाइन आएगी। ये भी कॉन्सेप्ट होगा, ये भी कॉन्सेप्ट होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा, साइन में डिफरेंट होगा तो सेम होगा। फिर सेम होगा तो बाउंसिंग बॉल बन जाएगी ये। चलेंगे, कर दें प्लॉट। अगर तो सेम आ गया तो बाउंसिंग बॉल बन जाएगी। एक्सेलरेशन एकदम चेंज हो रही है, 0 टाइम में चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा अभी हम आगे चलते हैं। सर उस पे इतना काफी, आगे चले, इस फंक्शन पे इतना काफी। ये कौन सी मोशन है? जी बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ओके, और किसी ने कुछ कांस्टेंट बोला था, जिग जैग। अच्छा ये जिग जैग आपका ख्याल है कि इसके ऊपर ऐसे ऐसे जाएगा? जिग जैग का ये मतलब है ना, किसी ने बोला भी जिग जैग तो इसके ऊपर यूं मूवमेंट होगी। ओके लेट्स सी, भाई इसके ऊपर मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर मूवमेंट होनी चाहिए जिग जैग में, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है,
तो somebody is moving in zigzag, ठीक है, घर जाते हुए आप इन रास्तों को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये क्या, ये zigzag नहीं हो रही। अच्छा इसे गौर से देखें, ये आपने मोशन देखी होगी कुछ लोगों ने। वेलोसिटी मैं दिखा दूं साथ साथ। ये वेलोसिटी की, ये वैसे ये अब आपको पता चल जाना चाहिए किस चीज की वेलोसिटी ऐसे होती है। क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है पहले वाले फंक्शंस की तरह? उसमें तो कांस्टेंट नहीं थी। क्या इसकी वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है? और कांस्टेंट है, लेकिन एक एक खास जगह पे जाके एकदम से चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये अब तो बता देना चाहिए आपको क्या प्रॉब्लम है। ये एकदम से चेंज हो जाती है। बॉल ऑन ए हॉरिजॉन्टल, हाँ, लेकिन ये उसके अंदर वो तीसरा एक्सेस आया था ना, तो ये एक ही एक्सेस के ऊपर है, ठीक है। स्नोकर के ऊपर अगर आप बॉल एक तरफ से उसको फेंके एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और उसमें फ्रिक्शन नहीं हो, तो क्या वही वही मोशन बनती? बॉल इन अ बाउल, ठीक है, अगर उसका एक एक्सेस हम खत्म कर दे, उसमें कांस्टेंट होती है, यू आर राइट, ठीक है। अच्छा ये तो साइन नहीं है ना, इस पे तो हम एग्री कर सकते हैं ना, ये साइन नहीं है क्योंकि इसके फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको पता चल रहा है, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, और इसमें जीरो टाइम में जो है उसका चेंज हो रहा है वेलोसिटी, ठीक है। क्यू डेरिवेटिव, अच्छा इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा? और पीस वाइज होगा, और कितने पीसेस होंगे? ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब तक हमें ये पता चल गया कि हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस को और दूसरे फंक्शंस को, साइन और कॉस वाले फंक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा अब हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन हो जो साइन के बराबर हो जाए, और कोई ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन हो जो कॉस के बराबर हो जाए। उससे पहले हमें साइन और कॉस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मैं नया जियोजेब्रा खोल लेता हूँ। अच्छा साइन के डेरिवेटिव को ले लेंगे हम, ठीक है। एफ डेरिवेटिव लेने क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम, नेगेटिव साइन आ जाएगा। और ये रिपीट होता रहेगा, ये रिपीटिंग पैटर्न हो, फिर से साइन आ गया, फिर उसे उसका दो दफा डेरिवेटिव लेंगे, फिर से वही चीज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या कोई पोलिनोमियल फंक्शंस इस तरह के हो सकते हैं जिसका एक का डेरिवेटिव लें तो दूसरे में शिफ्ट हो जाए, उसका डेरिवेटिव लें तो पहले वाले में शिफ्ट हो जाए? क्या कोई इस तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है? अच्छा अगर कोई x की कोई पावर है और उसका आप डेरिवेटिव लें,
बोलो। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि साइन का, अच्छा साइन का अभी तक हमारे पास कोई, अभी तक हमने क्लास में कोई ऐसा तरीका नहीं पढ़ा जिससे हमें साइन के फंक्शन का पता चल जाए कि वो है क्या, कहाँ से आता है, उसको डिफाइन करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, हमने फंक्शन साइन को डिफाइन नहीं किया, सर्कल पे डिफाइन किया था, लेकिन वो हम थोड़े थोड़े फासले के बाद खुद से वैल्यूज नोट करते थे डिस्क्रीट पॉइंट्स पे। ठीक है, तो उसका एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे हम, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे हमने साइन को अभी तक डिफाइन नहीं किया। साइन को, फंक्शन को हमने एज ए ब्लैक बॉक्स आपको दिया कि ये है। अच्छा, ठीक है, हम कोई ऐसा फंक्शन चाहते हैं पोलिनोमियल टाइप का या कुछ भी ऐसा जो कि साइन के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, हम वो फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसे हमें साइन की मिल जाए। ठीक है, साइन फंक्शन मिल जाए, उसकी किसी भी वैल्यू पे हमें साइन की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अब सवाल ये है कि अच्छा उसके लिए हमें कोई एक्स की कोई ना कोई पावर सही होगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे हम, तो कोई ना कोई वैल्यू साइन के बराबर हो जाएगी, हो सकता है। लेट्स ट्राई। उसके लिए एक्स का कोई भी टर्म हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, उसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है? एक कम हो। अच्छा, अगर इवन पावर हो तो क्या होता है? ऑड हो तो साइन में क्या होता है? उसका डेरिवेटिव लें तो क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव लें तो इवन ऑड का साइन कॉस के साथ कोई ताल्लुक बन सकता है? कैसे? अब लेट्स से कौन सी आपके ख्याल में कितनी बड़ी पावर लेंगे कि साइन कॉस बन जाएगा? एक्स की 50 ले लें, एक्स की 40 ले लें, मतलब कोई कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो होगी ना जिसपे साइन कॉस बन जाएगा, है ना? या फिर उनका समेशन ले लें। सो लेट्स ट्राई। ठीक है, अच्छा ये मैंने इवन पावर्स लिए साइन एक्स की, 0 2 4 6 8 10। अच्छा, मैं ये नहीं अभी देख रहा कि इसकी साइन के इक्विवेलेंट इसकी वैल्यूज हो रही है कि नहीं, मैं सिर्फ पहले प्रॉपर्टीज वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, मुझे पता है पॉलिनोमियल है, कॉस हाइपरबोलिक नहीं है, हमें पता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉस हाइपरबोलिक अभी नहीं है। ठीक है, ये कॉस हाइपरबोलिक है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इवन पावर्स 10। अच्छा, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या यही आएगा, ये आएगा कि ये आएगा? नीचे वाला। और अच्छा, और मैंने इस तरह का एक फंक्शन बनाना है और एक इस तरह का फंक्शन बनाना है, लेकिन इस तरह से करना है कि इनका डेरिवेटिव एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, प्लस माइनस साइन को भी अभी हम देखेंगे, प्लस माइनस से साइन को क्या करना है। फिलहाल उनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? मुझे तो नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा लेकिन इसमें एक मसला है। अच्छा, साइन की हमने टर्म्स और डेरिवेटिव से हमने बराबर कर दी कि ये एक्स स्क्वायर था, ये क्यू जो है ना, ये एक्स हो गया, 4 था, ये 3 हो गया। ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट्स मसला कर रहे हैं। कांस्टेंट्स की भी कोई ऐसी इस तरह का कोई नंबर्स की कोई हम बना सकते हैं फंक्शन जो कि हमें कुछ ऐसा करे कि हम उसका डेरिवेटिव लें तो उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़े। कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव लेने से एक्स की पावर पे क्या फर्क पड़ता है और उसके कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है? पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पहली दफा में फर्स्ट टर्म जो है, अच्छा ये 10 से मल्टीप्लाई होगी, उससे पिछली वाली 8 से मल्टीप्लाई होगी, उससे पिछली वाली 6 से मल्टीप्लाई होगी। ओके, चले एक एक सीरीज बनाते हैं। 1, ठीक है, मैं अब मैंने क्या करना है? अच्छा, इसमें डेरिवेटिव लेते हुए क्या होता है कि पहली वाली टर्म खत्म हो जाती है, जो एक्स की पावर होती है ना, कांस्टेंट होती है, यानी कि एक्स की पावर 0 होती है, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या करना, हर स्टेप में जो भी हम सीरीज बनाएंगे हर स्टेप में पहली वाली वैल्यू खत्म कर देनी है और कुछ और भी करना है। ठीक है, और एक इंक्रीमेंटल नंबर से मल्टीप्लाई कराना है उसको, हर वैल्यू को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर वैल्यू पहली वाली 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, आगे वाली उससे एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, और उससे आगे वाली एक और नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ओके, 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3,
2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। ये कोई सीरीज बन गई। कौन सी, क्या क्या बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल में क्या ऐसा होता है कि जब डेरिवेटिव लेंगे, अच्छा ये टिक टिक ना करो, जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या यही सीरीज वापस मिल जाएगी हमें? देखिएगा, जो फैक्टोरियल के एंड पे लास्ट वाली टर्म होती है ना, ये वो पावर वाली टर्म होती है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो डेरिवेटिव में पावर मल्टीप्लाई होती है, तो हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाली टर्म से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम 1 पे डिवाइड कर देंगे, इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, इसको 3 पे और इसको 4 पे, और हम देखेंगे क्या वाकई यही सीरीज वापस आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो 1/1, अच्छा मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको 2 पे कर दिया जी, बोलते रहे आप लोग साथ साथ। इसको किस पे करना है? और इसको नहीं, 4 पे, ठीक है। अच्छा अब ये अच्छा मैंने आपको कहा था हर बार डेरिवेटिव में एक टाइम वहां से रिमूव होती है, ठीक है, कांस्टेंट की एक टाइम रिमूव होती है। अच्छा 1 2 6, 1 2 6, ठीक है, ये बहुत सारे अगर मैं नंबर्स लूं, 100 तक लूं, उसको एक टाइम रिमूव कर दूं और एक नंबर पे डिवाइड कर दूं लास्ट वाले पे, ठीक है, तो क्या वही रिपीटिंग सीक्वेंस मुझे दोबारा से मिल जाता है? ठीक है, इस बात को देख लें, किसी को इसमें कोई सवाल है? क्योंकि अभी ये सीरीज बनने वाली है साइन की, ठीक है, और हाँ ठीक है, किसी को इस पे एतराज? हाथ से करना चाहेंगे आप लोग? तीन 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 पैटर्न बनाए, 3 तक आप जाएं, ठीक है, मैंने 2 कर दिया, आप 3 तक जाएं, हाथ से प्लीज ये करें, ठीक है। आपने ये 4 तक मैंने किया, आपने 6 तक मल्टीप्लाई करना है, उसको इसी तरह लिखना है, और फिर उसके बाद एक दफा डिवाइड करना है लास्ट वाले नंबर से, फिर दोबारा करना है, फिर दोबारा करना है। तो कितना टाइम लगेगा? अच्छा 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या सेम पहला वाला पैटर्न आ रहा है आपके पास? ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक रिपीटिंग पैटर्न है। जब डेरिवेटिव लेंगे और इसको हम इसके साथ लगा देंगे, इस पोलिनोमियल के साथ, तो ये कांस्टेंट्स तो नहीं बदलने वाले, चाहे जितनी दफा मर्जी आप डेरिवेटिव ले लें, कांस्टेंट्स विल रिमेन सेम, ठीक है, इस सीरीज की वजह से, क्योंकि इसकी पहली वाली टर्म, अच्छा आपने क्या करना है, इसमें जब पहली दफा आपने डिवाइड किया तो पहली वाली जो 1 था उस पर क्रॉस कर देना, अगली दफा जब डिवाइड किया तो पहली 2 टर्म्स पे क्रॉस कर देना, और फिर आपने देखना सेम सीक्वेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज क्रॉस कर दें। पहली दफा किया तो ये पहली दफा एक दफा पे इस पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे देखे बोर्ड में, इस पे क्रॉस कर दिया,
ठीक है, तो पहला वाला 1 क्रॉस हो गया और ये पीछे वाले सेम आ गए, ठीक है, तो उस पर हल्का सा क्रॉस कर दें तो आपको पता क्या सेम सीरीज आ रही है। इसका मतलब है कि इसको हम जिस भी फंक्शन में पॉलिनोमियल में लगा देंगे उसके डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एक्स की पावर्स के साथ, ठीक है। अच्छा चलिए अब ये हम सीरीज लगाते हैं इस फंक्शन के ऊपर और देखते हैं कि क्या साइन बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो अब आप लोग बंद कर दीजिए प्लीज, लिखना बंद कर दें, एक्सक्यूज मी, लिखना बंद कर दें, ओके। अच्छा सबसे पहले इवन पावर कौन सी होती है, 0, ठीक है, और उसके बाद 2, 2 में क्या डिवाइड करेंगे हम, माइंड कि हम 2 से किससे डिवाइड करें कि अगर हम 2 दफा डेरिवेटिव लें तो ये कांस्टेंट क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाए, राइट। पहले क्या आना चाहिए, पहले इसको 1 में कन्वर्ट, राइट। 2 दफा डेरिवेटिव लेंगे, 1 दफा डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो फिर, ठीक है, और अच्छा ठीक है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको किससे करेंगे 3 से या 4 से, ठीक हो गया, ये x डज इट लुक लाइक साइन और कॉस, इसको किससे करेंगे 6 फैक्टोरियल से, ठीक है 3 4 5 6, ये लग रहा है मतलब साइन कॉस की तरह तो नहीं लग रहा, ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं, हम अभी इसको लेके चलते हैं। साइन कॉस में एक बात और भी होती है, नेगेटिव, उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव के बराबर होता है, ठीक है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा एक दफा और कर लेते हैं इसको, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ये अगर सीक्वेंस में बना दूं एक इवन की और एक ऑड की, ठीक है इसी तरह एक ऑड की बना देंगे हम सीक्वेंस, ठीक है, ऑड में एक्स की ऑड पावर्स आएंगे और उसके नीचे इस तरह डिविजन्स, तो इनके डेरिवेटिव्स तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और एक टर्म कम होगी, ठीक है, तो अच्छा लेकिन ये नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, तो नेगेटिव का क्या करेंगे, ओके अच्छा इवन कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे यहाँ पे, ठीक है, अच्छा एक टर्म अगर पॉजिटिव हम लें और एक टर्म नेगेटिव लें, ठीक है, ith टर्म जो है इवन वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव लें, सॉरी नेगेटिव लें, और ऑड वाली टर्म पॉजिटिव लें, ठीक है, तो क्या होगा, इसको पॉजिटिव करना नेगेटिव, इसको x की 6 को, ठीक है, x की 8 को पॉजिटिव, x 10 को है ही नहीं, ओके अब बट यस नेगेटिव, does it look like sine, okay yes, does it look like cos,
ये हमने कितनी पावर्स ली हैं? 8 तक। 10 तक लेंगे तो क्या होगा? और बढ़ता जाए। लेट्स सी, लेट्स सी। अच्छा ये पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव आएगी। जस्ट लुक एट द फंक्शन। ठीक है, आगे आगे ऐसे कर देंगे। ओ ये कंप्लीट होती जा रही है। ठीक है, अच्छा इसकी कितनी पावर्स हम और ऐड करते जाएंगे कि ये कंप्लीटली इन नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कॉस वेव बन जाएगी। हमने एक पॉलिनोमियल फंक्शन को कॉस के बराबर कर दिया। क्या हैरान कुन नहीं है? पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कांस्टेंट पे खत्म हो जाता है, उसका nth डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाता है। क्या इसका nth डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा? होना चाहिए ना। 100 x की पावर 100 है तो 100 दफा डिवाइड डेरिवेटिव करेंगे तो खत्म हो जाना चाहिए। ये क्यों खत्म नहीं होगा? हम्म तो इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट्स के साथ, अच्छा कांस्टेंट्स कैसे खत्म हो रहे हैं? नीचे फैक्टोरियल लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे फैक्टोरियल एक डिवाइड होता जाएगा और डिवीजन उसको कम करता जाएगा, एक वैल्यू खत्म होती जाएगी। और यहां से हमने एक पॉलिनोमियल फंक्शन से साइन फंक्शन बना लिया। जब तक ये डिस्कवर नहीं हुई थी तब तक साइन फंक्शन की अप्रोचेस टू जीरो वाली कोई डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है, आप साइन फंक्शन को एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते थे, कुछ खास वैल्यूज के उससे छोटा नहीं निकाल सकते। अब आप कंप्यूटर में इसकी बहुत छोटी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जी, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, जी जी बताएं क्या क्वेश्चन है। सो द थिंग इज के व्हाट वी हैव टू डू इज, एक एक -1 से एक -1 होगा, एक +1 होगा, -1 होगा। ये वाला, ये वाला और ये वाला पूरा खोलो। यूं किया हुआ है ना। सो एक्चुअली द थिंग इज, एक एक उसमें पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दैट्स द होल आइडिया। ओके, हाँ, आपसे मजीद बेहतर करना चाहे तो कर सकते हैं। So let me state all over again. And here is the idea. Sin x and cos x both have a beautiful power series expansion. Okay, what is that? All right, and actually let me tell you something even more nicer. Okay, और वो ये है कि if I, and the idea is actually inspiration from this, कि ये मेरे पास एक फ्रैक्शन थी जिसको मैं पावर सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। 1 + x + x² + x³ + ...
So the question was, can I express every function, yeah, a lot of functions using this series, okay, which going to give me some approximation, okay, all right. And this idea was discussed by a very famous mathematician called Taylor. Actually, Taylor. Okay. So Taylor gave a very beautiful theorem, and he gave this idea कि आप एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है जो कि आप एस्टिमेट करना चाहते हैं, ठीक है, एट सम एक्स, ठीक है. What it says is something like this. देखिए टेलर के साथ जो एक और बड़ा मशहूर नाम है मैक्लोरन, मैक्लोरन सीरीज. So what's the idea? The idea is कि वो कहता है आप एक काम करें कि आप सबसे पहले इसकी जीरो पे मुझे वैल्यू बताएं, ठीक है, मुझे इस फंक्शन की जीरो पे वैल्यू बताएं, ठीक है, एंड दैट विल बी माय फर्स्ट कांस्टेंट जिससे मैं स्टार्ट करूंगा, ओके, जो कि इस केस में हमारे पास नजर आ रहा है 1 है, ठीक है. एंड देन व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज दिस, आई विल गोइंग टू से गिव मी द फर्स्ट डेरिवेटिव of that function at x is equal to 0. Okay? Alright. You compute that, you multiply by x and divide it by 1 factorial. Okay? You compute the next derivative at the same point and divide by 2 factorial and multiply by x squared. Okay? And then what you do is you compute the third derivative at the same point 0 divided by 3 factorial and multiply by x cube. Can you predict? Plus dot dot dot. All you have to do is compute. So the ith term will be equal to what? कि आप ith derivative compute करें at 0, okay? और आप क्या करेंगे, या आप nth कह लें और आप x n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे क्या, n factorial. ये बात समझ में? So this will give us a very beautiful function estimation, and that is f I, where I is starting, I is derivative. So I is starting from 0. When I say 0's derivative, it means I'm talking about the main function. Okay? And you compute it at 0 और आप x की power I लेंगे, ठीक है, and you go up to n divided by I factorial. Does it make sense? ठीक है? Alright? Actually अगर मैं इसको ज्यादा बेहतर लिखना चाहूँ तो शायद इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जब सीरीज की फॉर्म में लिखूंगा जो अभी अभी नौफल ने कंक्लूड किया है, वो कहता है कि actually I need to talk about in infinite series sum, which means my n will start from 0 and this will be nth derivative and the n will approach to infinity, and that's my function estimation. Okay? Sorry? X की power n. You are absolutely right. Okay? Let's use this Maclaurin series idea to define sine function again. Okay? So what is my sine function? The sine function is this. So sine x says, challenge, give me the value of sine at 0. 0 plus, okay? जी, उसके बाद कहता है give me, जी, so मुझे डेरिवेटिव चाहिए, मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, मुझे डेरिवेटिव चाहिए at 0 divided by 1 factorial. Okay? ठीक है, चाहिए,
मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव 0 और बाय द वे इसे x से मल्टीप्लाई करना है, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ओके, प्लस f ट्रिपल डेरिवेटिव जी 0 पे निकालना है, x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस, मैं जानबूझ के 4 तक लिख रहा हूं बिकॉज इट हैज ए पैटर्न, x to the power 4 divided by 4 factorial plus f5 0 x to the power 5 divided by 5 factorial, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो काइंडली टेल मी दिस इज 0 प्लस जी व्हाट इज दिस जी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, जी मुझे बताएं कॉस 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। So this comes out to be, मैं 0 नहीं लिखूंगा नीचे, that comes out to be x, ठीक है, ऐसे है, प्लस जी cos का डेरिवेटिव बताएं, माइनस साइन, सो माइनस साइन आया, ठीक है, और क्या हो गया, उसको 0 पे कंप्यूट करना है और ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होना है, ये गायब हो जाएगा, ओके। एंड नाउ लुक एट दिस प्लस जी, अब मैं माइनस साइन का डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस में cos x, जो कि कितना होना है, cos की वैल्यू 0 पे कंप्यूट करनी है, इसके बराबर आएगी, तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया और ये आ गया x क्यूब। कैन यू टेल मी कि व्हाट इज दिस वैल्यू, प्लस, सॉरी नहीं प्लस नहीं, माइनस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, आगे आ जाए, प्लस आगे बताएं ये क्या हुआ जी, ये हो जाएगा दोबारा से साइन, वो भी साइन पॉजिटिव नहीं, साइन माइनस का, वैसे है नहीं पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा और यहाँ पे साइन 0 0 होता है और x की पावर 5 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी x की पावर 4 आ जाएगा, यस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल प्लस, आगे बताएं, ये आ जाएगा दोबारा से cos एट 0 और x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, यू नो दिस टर्म इज 0 सो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन cos 0 इज 1 एंड दैट कम्स आउट टू बी x to the power 5 over 5 factorial plus dot dot dot. So actually I can predict the next value will be negative x to the power 7 over 7 factorial plus, हाँ जी बताएं, x की पावर 9 over 9 factorial plus dot dot dot, sorry माइनस आ जाएगा, फिर x की पावर 11 होगा डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माय sin x फंक्शन, ओके, एंड दैट इज ब्रिलियंट। सो एक्चुअली व्हाट आई कैन डू इज, अगर मुझे किसी भी जगह पर, लेट्स से मैं कहता हूं, मैं आपको कहता हूं कि मुझे यूजिंग दिस, मुझे sin 62 की वैल्यू बताओ, ऑल यू हैव टू डू, व्हाट इज 62 को मैं पाई में कन्वर्ट करूंगा, रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, सो दैट इज एक्चुअली व्हाट, सो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे sin 62 की वैल्यू बताओ, तो 62 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 में कन्वर्ट करना है, दैट इज माय x, एंड ऑल आई हैव टू डू इज कि इस सीरीज को जितने तक मर्जी आप एस्टिमेट करना चाहें कर सकते हैं, ओके, दिस विल गोइंग टू गिव अस एन एस्टिमेटेड वैल्यू, और यही एग्जैक्ट कोड आपकी math.h लाइब्रेरी में कोड हुआ है, ओके, दैट्स द एग्जैक्ट फंक्शन जो कि आपका इसमें लाइब्रेरी में आपका कोड हुआ है, ठीक है। सो आपके सामने मैं कोड करता हूं, सो कोड इज दिस, सो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने साइन फंक्शन कोड करना है, और इसकी कैसे थीम चेंज कर दी, डार्क से लाइट, ऑलराइट, इसको हम यूं कर लेते हैं, फंक्शन की प्रेस करनी पड़ेगी, नहीं, ऑलराइट, कंट्रोल प्लस प्लस, इंक्लूड
IOStream using namespace std. So for example, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वैल्यू बताओ इसकी float sin integer कर लें, float ही कर लेते हैं, float let's say x. Okay, all it has to do is this. So जी कितनी टर्म्स तक आप एस्टिमेट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैंने एस्टिमेट करना है इसका, लेट्स से I इज इक्वल टू, मैं 20 कह देता हूं. सो I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन और इक्वल टू, लेट्स से 15 कर देते हैं, 15 कर देते हैं, या बल्कि 20 कर देते हैं. I प्लस प्लस, बल्कि नहीं प्लस नहीं, प्लस इक्वल टू 2. वाई प्लस इक्वल टू 2? बिकॉज हमारी जो पावर है वो 2 में इंक्रीमेंट हो रही है. ठीक है, सो हम यहाँ पे पावर फंक्शन कॉल करते हैं. सो पावर फंक्शन I टू द पावर, सॉरी क्या था, x टू द पावर I कंप्यूट करो. ठीक है, और यहाँ पे हम एक आंसर बना लेते हैं. ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 है, नॉट इंट, फ्लोट r प्लस इक्वल टू जी बताएं क्या होगा, x टू द पावर I निकाली और डिवाइडेड बाय क्या होगा, I का फैक्टोरियल, राइट. सो दैट इज व्हाट, फैक्टोरियल ऑफ, सो फैक्टोरियल का फंक्शन बना लेते हैं, इंटीजर फैक्टोरियल, इंटीजर I इज इक्वल टू, सॉरी, इंटीजर n, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 1. जी फॉर लूप इंटीजर I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus, and all it has to do is r multiply equal to I, और ये फैक्टोरियल हम रिटर्न करवा लेंगे. ठीक है, and all it has to do is compute power of x to the power I, और इसको डिवाइडेड बाय करेंगे किससे, फैक्टोरियल ऑफ I से. ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट कि मुझे -1 से भी मल्टीप्लाई करना है, राइट. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक -1 फैक्टर बना लेते हैं, इंट मल्ट, इसकी शुरू में वैल्यू क्या है, 1. ठीक है, एंड ऑल आई विल बी डूइंग इज मल्टीप्लाइंग बाय मल्ट. ये मेरा वो है जो +1 -1 +1 -1 में, और इसको मैं कुछ भी नहीं करता, मल्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 करते रहता. ठीक है, ठीक है. तो मल्ट पहले मेरा 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, ऐसे चलता रहेगा. ठीक है, सॉरी, अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे रिटर्न करवाना है r, सॉरी n कहां से आ गया, हाँ ये मेरा n है, मैं इसे 20 तक जो है वो एक्सपैंड कर रहा हूं. ठीक है, दैट्स माय एस्टिमेशन. ठीक है, सो ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं. सो मैं कहता हूं सी आउट, लेट्स से साइन ऑफ 62 इज व्हाट, मैं कहा करता हूं साइन, और यहां मैं कहता हूं 62 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई इज 3.14 डिवाइडेड बाय 180. ठीक है, लेट्स चेक दैट. मैथ्स डॉट एच इंक्लूड करनी पड़ेगी, include math.h. Let's execute it. It's actually 0.8862. Is this correct? Can you check? ठीक है, ठीक है. और इसको अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं. मैं इसे 30 करता हूं तो ये इसको इवन और एस्टिमेट कर देगा करीब. ठीक है, तकरीबन सही नहीं आ रहा. और अगर आप इसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं, इसको फ्लोट में सेव करने के बजाय डबल में सेव करें तो वो थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाएगा. ये बात समझ. सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने पहली दफा
हमने पहली दफा अपना क्या किया है, हमने अपना एस्टिमेटर बना दिया जो कि एक ऐसी वैल्यू जो कि इररेशनल वैल्यू है उसकी एक एस्टिमेशन दे देता है। यानी साइन ऑफ 62 इज नॉट ए रैशनल वैल्यू, इट्स एन इररेशनल वैल्यू। ओके, इसको अगर प्रिसाइज कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा। और मजे की बात यह है कि वी हैव मेड अ सिस्टम जिसमें हम जितना भी प्रिसाइज बनाना चाहें बना सकते हैं। दैट्स ए ह्यूज जंप, दैट्स ए रियली ह्यूज जंप। ओके, ऑलराइट। और बिल्कुल इसी तरह आप चाहें तो अपनी मैक्लोरन सीरीज जो भी है ये कॉस की बना सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। आप कॉस की बना सकते हैं, आप टेंजेंट की बना सकते हैं, और मजे की बात आप e टू द पावर x की बना सकते हैं, है ना। मजे की चीज दिखाते हैं। लेट्स से कि मैं आपको e टू द पावर x की अगर सीरीज बनाना चाहूं तो कैसे बनेगी जी। पहले लेंगे आप फंक्शन की वैल्यू एट दिस, यानी एट 0 पे कंप्यूट करें, क्या आता है 1 आता है, तो 1 प्लस आगे बताएं। अब आएगा इसका डेरिवेटिव ले जी, इसका डेरिवेटिव आएगा e टू द पावर x, उसकी वैल्यू 0 पुट करें, क्या आएगा 1 आएगा। सो दैट इज 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। फिर क्या होगा प्लस, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, और वो भी इसको 0 पे कंप्यूट करेंगे दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी, विच मीन्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ओके, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x to the power 4 over 4 factorial and plus dot dot dot. ये बात समझ में? You remember that's the same series which all are found, है ना? It's the same series which all are found. ठीक है? And that is what Taylor again found. ठीक है? Very beautiful result. Very beautiful result. Okay? Alright, और आपको याद होगा इसका हमने कोड भी किया। ठीक है? Alright? जी। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताएं। आपको याद है अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे पावर सीरीज लिखी थी, ये थी पावर सीरीज, ये ठीक है। ये ना बेसिकली क्या है, ये एक पावर सीरीज है जिसको कहते हैं कि ये ओरिजिन है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है एट ओरिजिन, एक्चुअली नॉट ओरिजिन एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं पावर सीरीज लिखना चाहूं, और ये मतलब इसका सम इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैंने इसको ओरिजिन, इसको मैं लिख सकता हूं ना x माइनस जीरो स्क्वायर, फिर ये -0 का क्यूब वगैरह। ठीक है, सो इमेजिन आई एम नॉट एट x is equal to 0, I am actually at some point a. Okay, then how this series will look like this? So अगर मैं उसका ओरिजिन चेंज कर दूं, लेट्स से x is equal to a के ऊपर, so this series will become 1 plus x minus a plus x minus a square plus x minus a cube plus x minus a 4 plus dot dot dot. Does it make sense? And that means this will be equal to 1 minus x minus a. That's a big result. Okay, all right. और बिल्कुल इसी चीज को देखने के लिए अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, तो ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, सॉरी ये जो मैक्लॉरन सीरीज है, इसको क्या वो, अच्छा बात है, ये रिजल्ट क्या कह रहा है पता आपको? ये रिजल्ट क्या कह रहा है? ये रिजल्ट कुछ इस तरह की चीज कह रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक फंक्शन है जिसको मैं एस्टिमेट करना चाहता हूं। ठीक है, और वो कहता है कि अच्छा अगर मुझे नहीं पता वो फंक्शन कैसा है, पूरी दुनिया में अपनी पूरी डोमेन जो इन्फिनिट डोमेन है उसमें वो कैसा बिहेव करता है, आई डोंट नो। ओके, बट लेट्स से कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ऑलराइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, व्हाट आई कैन डू इज, ये ना करो प्रेस। व्हाट आई कैन डू इज कि मैं एक पॉइंट को देखता हूं, और वो मेरा पॉइंट कौन सा? 0 ओरिजिन। ठीक है, ऑलराइट। व्हाट इट सेज इज दिस,
कि मैं उस पॉइंट पे उस फंक्शन का की वैल्यू कंप्यूट करता हूं। ओके, निकाल ली। फिर वो क्या कह रहा है, उसी पॉइंट पे मैं उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कंप्यूट करता हूं। ओके, और उसके साथ मैं कुछ करता हूं, फिर मैं उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं और फिर उसी पॉइंट पे निकालता हूं। ओके, यानी बताया व्हाट इट इज सेइंग इज दिस कि कोई कार है, उस कार का मैं फंक्शन एस्टिमेट करना चाहता हूं, और लेट्स से वो डिफरेंशिएबल है वगैरह वगैरह जो भी करता है, तो वो कह रहा है मुझे इसका 0th डेरिवेटिव बताओ, ठीक है, 1th डेरिवेटिव बताओ, सेकंड डेरिवेटिव बताओ, थर्ड डेरिवेटिव बताओ। ओके, ऑलराइट, एंड इफ इट इज ए कंटिन्यूअसली मूविंग फंक्शन, ठीक है, व्हाट विल हैपन, मैं उसी जगह पर रहते हुए एक ऐसा एस्टिमेटर बना सकता हूं जो कि उसकी कंप्लीट एस्टिमेशन होगा। दिस इज ए ह्यूज रिजल्ट। यानी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं एक पॉइंट पे ही रहते हुए उसके उसकी वैल्यू निकालूंगा, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगा, उसके सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, उसके थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगा, उसके एंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालकर आई विल गोइंग टू पुट द वैल्यूज in this equation and I will get that function. This is a huge result. Okay, all right. See you in the next class. I will go to generalize it and see. We'll see it in much more detail. Thank you, Jay.